So you can see that if this angle is theta, this angle is also theta by geometry. So this component will be mg cos theta, capital Mg cos theta, and this component will be capital Mg sin theta. One more component will act here, that is your normal reaction. देखो ये ब्लॉक का इसके साथ कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, which is perpendicular to this plane. ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा. which is perpendicular to this plane. ठीक है, तो अब मैं सारे फोर्सेस शो करने के बाद अब आप पहले सिस्टम डिसाइड करो. तो पहले मैं सिस्टम इसको डिसाइड कर रहा हूं, छोटे वाले ब्लॉक को. सो अगर आपको ऐसा लगे तो आप साइड में एक स्केच बना लो छोटे वाले ब्लॉक का, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. इसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास स्मॉल m. तो इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो आप शो कर दो. सपोज करो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, क्योंकि ये छोटा मास है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा मास है, तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, क्योंकि छोटा मास है. अब इस पे आप न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओ. सो नेट फोर्स विच इज T minus mg, which is equal to mass into acceleration. This is the first equation of motion. ठीक है, अब मैं इसको सिस्टम मानूंगा, सेकेंड वाले ब्लॉक को. तो सेकेंड वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. इस तरह का आपका एक ब्लॉक है, which is your capital M. अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो शो कर दो. टेंशन mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है. सो देखो नॉर्मल रिएक्शन को तो mg cos थीटा बैलेंस कर लेगा. अगर आप y डायरेक्शन में देखोगे, सो नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा. लेकिन अगर मैं ये वाली डायरेक्शन की बात करूं, लेट्स से दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस. अगर आप y एक्सिस पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओगे, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन n इक्वल टू mg cos थीटा. अगर आप x एक्सिस पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओगे, सो यू विल गेट mg sin थीटा. नेट फोर्स निकालोगे, mg sin थीटा minus t, which is equal to mass into acceleration. ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो कैपिटल M मास पे इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो mg sin थीटा और एक टेंशन. तो हमने लिख दिया नेट फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस t अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन. सो ये तीन इक्वेशंस आपको मिल गई. अब यहाँ से आपको जो भी चीज कैलकुलेट करनी है आप कर सकते हो. आपको टेंशन निकालना है, आप टेंशन निकाल सकते हो.
आपको एक्सेलरेशन निकालना है, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिख रहा हूं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी थी दैट इज टी माइनस एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दोगे। व्हेन यू ऐड बोथ दीज इक्वेशन, देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट mg sin theta, capital mg sin theta minus small mg, which is equal to small m plus capital M into a। तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो क्या आएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, g कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से, so you will get, taking g as a common, m sin theta minus small m upon small m plus capital M। This is the value of your acceleration। ठीक है, अब मुझे टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सपोज करो मैंने ये वाली इक्वेशन में पुट कर दी, तो यहाँ पे जब मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे टेंशन मिल जाएगा। समझ आया? इस तरह से आपको किसी भी सिस्टम में फोर्सेस शो करने आने चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। इसलिए मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम की इतनी सारी प्रैक्टिस करवा रहा था पहले, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। इफ यू आर कैपेबल टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। यस, समझ आ गया सबको? वेरी गुड। मैत्री पटेल, आदित्य, विश्वा, पूजा, मैत्री शाह, खुशी सिंह, प्रियांशी, सबको समझ आ गया ना? यस, वेरी गुड। चलो, तो इतना अगर आप समझते हो, अब सपोज करो हमारा ऐसा कोई सिस्टम दिया हो, ठीक है, जहां पे आपको अल्फा और बीटा दोनों एंगल्स दिए हो, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब सपोज करो हमें ऐसा कोई सिस्टम दे दिया जिसमें आपका अल्फा एंगल भी है और बीटा एंगल भी है। Both are connected to the blocks। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे m1 मास है, यहाँ पे m2 मास है, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। इस तरह का आपको कोई सिस्टम दे दिया, तो अब आप क्या करोगे? फिर से हमारा रूल तो सेम ही रहेगा, हमारे रूल में कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले हम फोर्सेस शो करेंगे, तो m2g टेंशन, टेंशन,
दिस इज योर टेंशन T, दिस इज ऑल्सो योर T। सो पहले M2 मास पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? M2G देखो नीचे लगेगा, normal reaction will always be perpendicular to the surface. Let's say this is your N1, ठीक है। M2G के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, वन इज M2G cos बीटा। अब यहाँ पे एंगल बीटा हो गया है, तो आपका एक कंपोनेंट हो जाएगा M2G cos बीटा, और यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी M2G sin बीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कंपोनेंट्स करोगे, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? M1G। M1G के भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, वन इज योर M1G sin बीटा, अनदर इज योर M1G cos, सॉरी यहाँ बीटा नहीं आएगा, अब यहाँ पे एंगल देखो, वेरी गुड, यहाँ पे एंगल क्या है? अल्फा। अब एंगल का हमेशा आप याद रखोगे है ना, ऐसा नहीं हमेशा एक ही एंगल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1G cos अल्फा। अच्छा, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेट्स से दिस इज योर N2। तो मैंने सारे फोर्सेस को पहले शो कर दिया, जितने भी फोर्सेस लग रहे थे मैंने ईच एंड एवरी फोर्स को शो किया। अब इसके बाद सेकेंड टास्क इज टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉ। तो फर्स्ट डिसाइड द सिस्टम। सपोज करो मैं ये वाले सिस्टम पे लगा रहा हूं, अब आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए इक्वेशन। कैसे लिखोगे? देखो, ये वाले सिस्टम पे लगाऊंगा तो क्या होगा? अब ये बॉडी नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? तो चलो M2 को मान लेते हैं कि M2 वाला मास आपका बड़ा है, ठीक है, किसी को तो एक को तो बड़ा मानना ही पड़ेगा हमको। तो आपकी बॉडी चलो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही, तो ये वाली बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो, ठीक है, किसी एक मास को तो ज्यादा मानना पड़ेगा। तो मैंने M2 को ज्यादा बड़ा मान लिया, M1 को छोटा मान लिया, तो M1 ऊपर की तरफ जाएगा और M2 नीचे की तरफ जाएगा। सो नाउ अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स which is M2G sin बीटा minus tension T which is equal to M2 into A. This is the first equation of motion. Net force is equal to mass into acceleration. अब मैं इसको सिस्टम मानूंगा और इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। So you will get T minus M1G sin alpha which is equal to M1 into A. This is the second equation of motion. ठीक है, इस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा, है ना। अब सपोज करो मुझे अल्फा बीटा दोनों दिया है, अल्फा की वैल्यू दी होगी 30 डिग्री, सपोज करो बीटा की वैल्यू दी है आपको 60 डिग्री, सपोज करो M1 का वैल्यू दिया हुआ है, M1 को ले लो 5 kg और M2 को ले लो 10 kg। ये आपको डेटा क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता चल गई तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। देखो M2 का वैल्यू हमें पता है, यस पता है, G का वैल्यू मुझे पता है, G का वैल्यू होता है 10। अच्छा, बीटा का वैल्यू मुझे पता है, यस, तो साइन 60 का वैल्यू मुझे पता है, टेंशन मुझे फाइंड करना है, M2 का वैल्यू मुझे पता है, एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वेरिएबल्स कितने हैं? देखो, वन वेरिएबल इज योर टेंशन, अनदर वेरिएबल इज योर एक्सेलरेशन।
So two variables and two equations, we can solve this. सेकेंड इक्वेशन में देखो, m1 का वैल्यू मुझे पता है, यस पता है, g का वैल्यू मुझे पता है, यस पता है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, यस साइन अल्फा आई कैन कैलकुलेट, m1 का वैल्यू मुझे पता है, यस पता है. अगेन देयर आर टू वेरिएबल्स, टेंशन एंड एक्सेलरेशन. So we have two variables and we have two equations. We can simply solve these equations to get the answer. तो सबसे पहले आपको इक्वेशन निकालना आना चाहिए. एक बार आपने इक्वेशन निकाल दिया, फिर तो आपको क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो आप इजीली पुट कर सकते हो, और जो भी पूछा है, टेंशन पूछा है तो टेंशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो. वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन यू कैन इजीली कैलकुलेट. But first you have to find the equation of motion, and to find the equation of motion, again you have to apply the Newton's second law, and to apply the Newton's second law you must be capable of drawing the free body diagram. तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओगे, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी तो आप फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता वो. इससे ज्यादा क्या पूछ लेगा वो. तो बस इतनी सी बात थी, आपको बता दी. आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं. आज आप इसकी खूब प्रैक्टिस करो और इस सेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करो. टुडे आई विल गिव होमवर्क ऑन दिस कंसेप्ट. यू हैव टू कंप्लीट ऑल द होमवर्क so that you can properly get the insight. Bye bye to all of you. We will meet again in the next class.